कि ये हिंसा क्यों भड़की? क्या इसे रोका जा सकता था? क्या समय पर कदम नहीं उठाए गए? इस हिंसा का स्वरूप क्या ऐसा है कि एक देश पूरे देश में ये फैल जाए, ये आशंका? तो इस आशंका को कैसे रोकें? आसपास के इलाकों में ये हिंसा न भड़के, इसके लिए क्या किया जाए? ये सारे सवाल हमें चिंतित भी करते हैं, बेचैन भी करते हैं। और इस हिंसा को इस हिंसा आगे ऐसी हिंसा न हो, इसको रोकने की जरूरत हमें महसूस होती है। नूह की जो हिंसा है, इसमें निश्चित रूप से एक यात्रा निकलती है, उस यात्रा पर हमले होते हैं और ये हमला सुनियोजित भी है, सोच समझकर भी किया गया हमला है। लेकिन क्या ये हमला सुनियोजित है तो क्यों है? क्या इसकी भनक सरकार को नहीं थी? ये बात समझने की है। देखिए, मेवात यात्रा शुरू होने से पहले मोनू मानेसर एक वीडियो जारी करता है। वीडियो में वह मेवात यात्रा में खुद शामिल होने की बात करता है, सबको इस यात्रा में शरीक होने के लिए अपील करता है। आप कह सकते हैं कि इसमें मोनू मानेसर कैसे दोषी हुआ? किसी भी यात्रा में कोई भी अपील जारी कर सकता है, लेकिन बात इतना सरल नहीं है। मोनू मानेसर कौन है? कौन है जो ये खुलेआम इस तरीके से यात्रा में शामिल होने की बात करता है? तो वो गलत है। जब कौन है समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी कि गलत है और कैसे है। मोनू मानेसर मॉब लिंचिंग का आरोपी है। 2 मुस्लिम युवकों की हत्या का, उसको जला डालने का आरोपी है। वह पुलिस की नजर से फरार है। वह तथाकथित गोरक्षक दल का नेता है। खुद गाय पालता है नहीं पालता है, उसके साथी के लोग गाय के लिए कितने चिंतित हैं, ये अलग बात है। लेकिन गो रक्षा के नाम पर जो उसने आतंक मचा रखा है, इसका नाम मोनू मानेसर है। और डबल मर्डर, डबल मॉब लिंचिंग, इसकी हत्या का दोषी है। सिर्फ हत्या का दोषी होना, दोषी मैं नहीं कह रहा हूं, क्षमा कीजिए, हत्या का आरोपी है। सिर्फ हत्या का आरोपी होना महत्वपूर्ण बात नहीं, लेकिन इस आरोपी को सरेआम संरक्षण मिलना और इस हद तक संरक्षण मिलना कि वो खुलेआम वीडियो जारी करे। प्रशासन की बातों से पता चलता है कि उसे पहले से पता था कि ये वीडियो जारी हुआ है, और फिर भी उसकी अरेस्टिंग ना हो। इस देश में वो है कि इस देश से बाहर है? उसको संरक्षण मिल रहा है क्या? ये बड़ा सवाल है। अगर संरक्षण मिल रहा है, वो मॉब लिंचिंग करके भी स्वतंत्र है, मॉब लिंचिंग करके भी एक यात्रा निकालने की हैसियत रखता है, तो इसका मतलब है कि इस मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए लोग, जो आहत वर्ग है, जिनको लगता है कि ये गलत हुआ है, उनके लिए ये चिंता का सबब हो जाता है। और जिस इलाके में ये यात्रा गुजर रही है, ये मॉब लिंचिंग की घटना का उस इलाके से सीधा संबंध, तो प्रतिक्रिया हो सकती थी या होगी, इसकी आशंका प्रशासन को होनी चाहिए थी, और प्रतिक्रिया हुई भी। सिर्फ मोनू मानेसर ने वीडियो नहीं जारी किया, वीडियो दूसरी तरफ से भी युवकों ने जारी किया। उनमें वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मोनू मानेसर को तो आप सब पहचानते हैं, ये मोनू मानेसर है। इसकी धमकी के बारे में अब मीडिया में खबरें आ रही हैं। इसने खुला चैलेंज दिया था, मेवात महारैली में आने की बात कही थी। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यह तस्वीर ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ताजा है। मोनू मानेसर को तो आप सब जानते हैं, लेकिन इस तस्वीर में जो युवक हैं, ये सारे युवक मोनू मानेसर की अपील के जवाब में एक अपील दे रहे हैं कि 31 जुलाई को नूह मेवात चलना है। और ये जो बात है, ये बात बहुत गंभीर है कि इसका पता खुफिया एजेंसी को, पुलिस को क्यों नहीं चला, क्यों उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये भी उतना ही खतरनाक वीडियो है, ये इमेज है, तस्वीरें हैं, और उनकी ओर से जारी की गई जो वीडियो है वो भी उतना ही खतरनाक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि खुलेआम दर्शक
खुलेआम मतलब बदमाश लोग हैं, शरारती तत्व हैं, वो धमकी दे रहे हैं और इस पर प्रशासन सोया हुआ है। और ये बात ऐसा नहीं है कि यूं ही धमकी दी गई, फेसबुक पर धमकी दी गई। रोबिन खान इस युवक का नाम है और रोबिन खान और उसके साथी वहां संगठित होकर पहुंचते हैं और पत्थरबाजी होती है। तो तैयारी यानी सुनियोजित हिंसा की जो बात कहती है उसको यहीं से जोड़ा जा सकता है कि सुनियोजित तरीके से एक तरफ मोनू मानेसर अपील करता है, दूसरी तरफ रॉबिन खान और उसके साथी अपील करते हैं। और इस अपील के बीच में पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है। तो एसपी साहब तो छुट्टी पर थे, लेकिन छुट्टी लेना कोई गुनाह थोड़े है, छुट्टी पर कोई भी जा सकता है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या हुई, जिनको चार्ज में दिया गया उसने गंभीरता नहीं समझी, असेसमेंट नहीं किया। ये कौन सी बात हुई कि मेवात में इस तरह की रैली होने वाली है, जुलूस निकलने वाला है, खुफिया सूचना होगी, उसकी गंभीरता का पता होगा और एसपी साहब असेस नहीं कर सके, अब नए एसपी चार्ज में आ गए। तो ये जो बात है ना, ये आपराधिक है कि दो युवकों के समूह एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और लड़ बैठते हैं। और इसका रिपरकशन क्या होता है, इस घटना को बताया कैसे जाता है कि एक युवकों का समूह हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव है और एक युवकों का समूह मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव। अरे नूह में दो समूह के जो चुनिंदा युवक हैं, ये क्या पूरे हिंदुओं का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो मुसलमानों के जो युवक है, मुस्लिम युवक क्या मुसलमानों के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेकिन आज इसी तरीके से घटना को देखने की प्रवृत्ति हमने बना ली है। जब कभी विवाद होता है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष ऐसे कह करके हम घटना को बयां करने लगते हैं और देश ही नहीं दुनिया के हिंदू और मुसलमान उस घटना से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें, ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब नूह को हम पूरे हिंदुस्तान को ही क्या नूह बना देना चाहते हैं? क्या पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान नूह की तरह एक दूसरे के खिलाफ चैलेंज करें, एक दूसरे को देखें? ये खतरनाक प्रवृत्ति है, यहीं पर रोकने की जरूरत है। और ये रोक कैसे लगेगी? लेकिन राजनीतिक लोगों को तो इससे कोई मतलब नहीं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, नाम तो विश्व हिंदू परिषद है, लेकिन काम क्या नूह तक है इनका? बजरंग दली क्या केवल नूह के लिए बने हैं? बजरंग दली क्या केवल उत्पात मचाने के लिए है? बजरंग दल का गठन अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में है और उसके बाद रोकने में उनकी कोई भूमिका नहीं दिख रही है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि बजरंग दल के कुछ लोग किसी समय गलत कर दें, लेकिन पूरा बजरंग दल क्या कर रहा है, यह सोचने की बात है। भाई नूह की घटना को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और प्रदर्शन की इजाजत कैसे दी जा सकती? क्या सांप्रदायिक घटना के का प्रदर्शन नुमाइश करने की चीज है क्या? सांप्रदायिक घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाओं पर प्रदर्शन करना ये सरासर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। तो बजरंग दल का ये एक्टिविटी क्वेश्चनेबल है, सवाल यह के घेरे में है और इस एक्टिविटी को इजाजत देना प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। पूरे देश को नूह बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो दंगा हुआ है, भड़का है हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, उसका असर गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है, आज पलवल और दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो इसको रोकने की का मैकेनिज्म हमारा जो है क्या फेल हो गया है? क्या डबल इंजन की सरकार फेल हो गई? प्रशासन फेल हो गया? राज्य सरकार फेल हो गई? केंद्र सरकार फेल हो गई? क्या सब सारे फेल हो गए थे? यही कुछ चंद 10-20 इधर के नौजवान और 10-20 उधर के नौजवान, यही लोग देश चला रहे हैं क्या? इनको जब चाहे मन होगा वो दंगा फैला देंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहली बात यह है कि मोनू मानेसर जैसे व्यक्ति को वीडियो आजादी से फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वह वांछित है, किसी अन्य अपराध में उसको उसकी तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर अरेस्टिंग हो गई होती तो ये घटना ही नहीं होती। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि मोनू मानेसर इस घटना का दोषी है। दूसरी तरफ वो रॉबिन खान और उसके साथी, जिसने मोनू मानेसर की बात को चैलेंज के रूप में लिया, उसने मोनू मानेसर को चैलेंज नहीं किया, उसने कानून को भी चैलेंज